जय श्री कृष्णा। दोस्तों, भगवत भक्ति यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मानस पूजा क्या है। मानस पूजा यानी मानसिक पूजा का महत्व पुराणों में विशेष रूप से बताया गया है। यह पूजा की ऐसी विधि है जिसमें आप किसी भी स्थान या किसी भी समय में बैठकर भगवान की मानसिक पूजा कर सकते हैं। तो आइए वीडियो का प्रारंभ करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आने वाले इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो आपके पास पहुंचते रहें। और साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो वीडियो प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, पूजा की दो विधि होती है, एक बाह्य विधि और दूसरी आंतरिक विधि। बाह्य विधि से तात्पर्य है कि हम भगवान की भौतिक रूप से पूजा करें और भौतिक साधनों के साथ विधि विधान से जब हम पूजा करते हैं तो उसे बाह्य पूजा कहते हैं। लेकिन आंतरिक पूजा या मानसिक पूजा वह होती है जिसमें मनुष्य अपने मन के अंदर उन्हीं भौतिक पदार्थों की कल्पना करके और उसी तरह के विधि विधान से भगवान की पूजा करे। दोस्तों, अगर आप किसी ऐसे स्थान पर हैं जहां आप अपनी पूजा पूर्ण विधि अनुसार और पूर्ण सामग्री के साथ नहीं कर सकते, तो वहां पर मानसिक पूजा का बहुत महत्व है। जिस प्रकार आप भौतिक रूप से रोज पूजा करते हैं, जिन जिन पदार्थों को आप भगवान को समर्पित करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आप अपने मन में भगवान को उन्हीं सभी सामग्रियों को समर्पित कर सकते हैं कल्पना के माध्यम से, और भगवान की उसी रूप में पूजा कर सकते हैं और इस पूजा को प्रभु पूर्णतः स्वीकार करते हैं। अपनी रोज की पूजा से पहले भी आप इस मानसिक पूजा को कर सकते हैं, जिसे हम पूजा की भीतरी तैयारी भी कह सकते हैं। शास्त्रों में पूजा को 1000 गुना अधिक महत्वपूर्ण बनाने के लिए एक उपाय बताया गया है। वह है मानस पूजा, जिसे पूजा से पहले करके फिर बाहरी वस्तुओं से पूजन करें। नारद जी ने भी नारद पुराण में मानस फूल को ही सर्वश्रेष्ठ बताया है, जिसमें कहा है कि अगर मन से कल्पित एक भी पुष्प प्रभु को चढ़ा दिया जाए तो करोड़ों बाहरी फूल चढ़ाने के बराबर होता है। इसी प्रकार मानस चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य भी भगवान को करोड़ गुना अधिक संतोष दे सकेंगे। इसीलिए मानस पूजा का बहुत अधिक महत्व है। कहा जाता है कि भगवान तो भाव के भूखे हैं। संसार में ऐसे दिव्य पदार्थ उपलब्ध ही नहीं हैं जिनसे परमेश्वर की पूजा की जा सके। इसलिए पुराणों में मानस पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। मानस पूजा में भक्त अपने इष्ट देव को मुक्तामणियों से मंडित स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कराता है। स्वर्गलोक की मंदाकिनी गंगा के जल से अपने आराध्य को स्नान कराता है। कामधेनु गाय के दूध से पंचामृत का निर्माण करता है। वस्त्राभूषण भी दिव्य और अलौकिक होते हैं। पृथ्वी रूपी गंध का अनुलेपन करता है। अपने आराध्य के लिए कुबेर की पुष्प वाटिका से स्वर्ण कमल पुष्पों का चयन करता है। भावना से वायु रूपी धूप, अग्नि रूपी दीपक और अमृत रूपी नैवेद्य भगवान को अर्पण करता है। इसके साथ ही त्रिलोक की संपूर्ण वस्तु, सभी उपचार सच्चिदानंद परमात्मा प्रभु के चरणों में भावना से भक्त अर्पण करता है। यही है मानस पूजा का स्वरूप। मानस पूजा में आराधक का जितना समय लगता है उतना भगवान के संपर्क में बीतता है और तब तक संसार उससे दूर हटा रहता है। अपने आराध्य देव के लिए बढ़िया से बढ़िया रत्न जटित आसन, सुगंध के बौछार करते दिव्य फूल की वह कल्पना करता है और उसका मन वहां से दौड़कर उन्हें जुटाता है। इस तरह मन को दौड़ाने की और कल्पनाओं की उड़ान भरने की इस पद्धति में पूरी छूट मिल जाती है। इसके दौड़ने के लिए क्षेत्र भी बहुत विस्तृत है। इसके दायरे में अनंत ब्रह्मांड ही नहीं अपितु इसकी पहुंच के परे गोलोक, साकेत लोक, सदाशिव लोक भी आ जाते हैं। अपने आराध्य देव को इसे आसन देना है, वस्त्र और आभूषण पहनाना है, चंदन लगाना है, मालाएं पहनानी है,
धूप दीप दिखाना है और नैवेद्य निवेदित करना है। इसे जुटाने के लिए उसे इंद्रलोक से ब्रह्मलोक तक दौड़ लगाना है। पहुँचे या ना पहुँचे, किंतु अप्राकृतिक लोकों के चक्कर लगाने से भी वह नहीं चूकता, ताकि उत्तम साधन जुट जाएं और उसके भगवान की अद्भुत सेवा हो जाए। इतनी दौड़ धूप से लाई गई वस्तुओं को आराधक जब अपने भगवान के सामने रखता है तो उसे कितना संतोष मिलता होगा। उसका मन तो निहाल ही हो जाता होगा। इस तरह पूजा सामग्रियों के जुटाने में और भगवान के लिए उनका उपयोग करने में साधक जितना भी समय लगा पाता है, उतना समय वह अंतर जगत में बिताता है। इस तरह मानस पूजा साधक को समाधि की ओर अग्रसर करती है और उसके रसास्वादन का आभास भी कराती है। मानस पूजा की संक्षिप्त विधि भी पुराणों में वर्णित है, जिसे मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ, जिसके लिए वो इस मंत्र की कल्पना करता है। ओम लं पृथिव्यात्मकं गंधम परिकल्पयामि, अर्थात प्रभो मैं आपको पृथ्वी रूपी गंध यानी चंदन अर्पित करता हूँ। ओम हम आकाशात्मकं पुष्पम परिकल्पयामि, हे प्रभो मैं आकाश रूपी पुष्प आपको अर्पित करता हूँ। ओम यम वायवात्मकं धूपम परिकल्पयामि, हे प्रभो मैं वायुदेव के रूप में धूप आपको प्रदान करता हूँ। ओम रम वह्न्यात्मकं दीपम दर्शयामि, प्रभो मैं अग्निदेव के रूप में दीपक आपको प्रदान करता हूँ। ओम वम अमृतात्मकं नैवेद्यम निवेदयामि, प्रभु मैं अमृत के समान नैवेद्य आपको निवेदन करता हूँ। ओम सौम सर्वात्मकं सर्वोपचारम समर्पयामि, प्रभो मैं सर्वात्मा के रूप में संसार के सभी उपचारों को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। इन मंत्रों से भावनापूर्वक मानस पूजा की जा सकती है। मानस पूजा से मन एकाग्र और सरस हो जाता है। इससे बाह्य पूजा में भी रस मिलने लगता है। यद्यपि इसका प्रचार कम है, तथापि इसे अवश्य अपनाना चाहिए। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। जय श्री कृष्णा।